हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। कोई कोई दिन ऐसा होता है कि जिसकी जब शुरुआत होती है ना, वो भी इतनी पॉजिटिविटी के साथ होती है, इतना ज़्यादा हमें लगता है कि हमारे आसपास सारी चीज़ें एकदम पॉजिटिव है, इतना हरा-हरा सारी चीज़ें देख कर के बहुत ही मन खुश हो जाता है। आज एक्चुअली में वैसे भी दिन जो था वो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के दिन में जो शुरुआत ही होनी थी, वो होनी है सुबह से पूजा की सारी तैयारियों के साथ में। मोस्टली पूजा की तो सारी तैयारियाँ 1 दिन पहले हो चुकी हैं, बट कुछ सारी चीज़ें रह गई थी जो कि फूल-माला जैसी चीज़ें लेके आनी थी, तो बस वही लेकर के हम आ रहे हैं। आज एक्चुअली घर पर है सुंदरकांड का पाठ। अगर आप मुझे पहले से फ़ॉलो करते हैं तो आप तो जानते होंगे कि मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, स्पेशली जब एकदम सुकून के साथ ये सारी चीज़ें करने को मिले। और ये सब करने का सिर्फ़ एक ही रीज़न नहीं होता है कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है। ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें ये होता है कि हमारे पास पॉज़िटिव एनर्जीज़ का जो रहता है ना, बस उसी सारी चीज़ों को हमें अपने आस-पास रखना होता है। प्लस मैं हमेशा कहती हूँ, जैसा हम करेंगे, जैसा हम सोचेंगे और जो चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ़ में करेंगे ना, हमारे बच्चे उन्हीं सारी चीज़ों से ये सारी चीज़ें सीखते हैं। आज है चौथा बड़ा मंगल और पहली बड़ी मंगल को भी मैंने सुंदरकांड किया था और उसके बाद में एक बार फिर से प्रभु की कृपा हुई और आज हमें फिर से सुंदरकांड पाठ करने का मौका मिला। ये टाइम ऐसा लगता है कि बस सारी जितनी भी चीज़ें हैं, सारी बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो चुकी है, हमारे आस-पास का एरिया और सारी चीज़ें। और वैसे भी अब अच्छाई ये चीज़ रहती है इस टाइम पर कि ये जेठ के महीने में पड़ता है और ये हमेशा हमारी छुट्टियों में ही आता है, मतलब जो हमारे समर वेकेशंस होते हैं। क्योंकि ये सारी पूजा के लिए लगता है ना कि सुकून से बैठ करके और कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि कोई भी चीज़ करिए, नॉट ओनली इवन पूजा, कोई भी काम करिए, अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस होती है या बार-बार ऐसा लगता है कि हमें रुकना पड़ रहा है किसी ना किसी चीज़ की वजह से ना, तो थोड़ा-सा लगता है कि चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं और वो डिस्टर्बेंस की वजह से जो मेंटली पीस हम चाहते हैं, वो हमें मेंटल पीस यहाँ पे नहीं मिल पाता है। और इस टाइम पर क्या था, कोई एज़ सच ऐसा नहीं था कि हाँ, कोई मेरी और भी चीज़ें प्लान्ड आउट थी या नहीं करना था, तो ये सारा चीज़ें कुछ नहीं थी, इसलिए बहुत सुकून से हमारे घर पर ये शुरू हुआ सुंदरकांड का पाठ। तो पहले अच्छे से पूजा हुई और पूजा के बाद में फिर अब यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ स्टार्ट हो गया। और मुझे क्या ये सारी चीज़ों को करने में अच्छा लगता है ना कि जब इसमें बच्चों की प्रेज़ेंस रहती है ना, बच्चों की मेहनत रहती है और बच्चे भी आकर के इसमें अपना पूरा-पूरा योगदान देते हैं ना, चाहे किसी भी चीज़ का, वो ट्राई करते हैं कि हम भी इस चीज़ को पढ़ लें। इवन बीच-बीच में तो ये लोग रुक-रुक के ये भी पूछते हैं, मम्मा इसका क्या मतलब होता है? ये क्या सारी चीज़ें, हम ये क्यों कर रहे हैं? तो मतलब ये सारे क्वेश्चन्स के आंसर करना ना मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्या होता है कि यहीं पे इन लोगों की नॉलेज भी बढ़ती है और हम अपने बारे में ये जानना कि हाँ, किस चीज़ से क्या चीज़ें रिलेट करती हैं, ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से सुंदरकांड का पाठ बहुत अच्छे से पूरा हुआ और उसके बाद में समापन के बाद में सबने खाना वगैरह खाया और उसके बाद में स्टार्ट हुआ ये 18 साल के बाद का पूरा एक क्रेज़। और मुझे लगता है ये शायद पूरे इंडिया में सबके रहा होगा इस चीज़ का क्रेज़ कि आखिर में कौन जीतेगा। और ये रहा वो मोमेंट जिसके लिए सारे इंडियंस के आँसू आए होंगे और वो भी एक उस टाइम पर जिस टाइम पर उनके फेवरेट की आँखों में आँसू थे और बाकी सब भी रो रहे थे, लेकिन खुशी के आँसू। मतलब विराट की आँखों में आँसू और सबकी होठों पे खुशियाँ। ये ऐसा मोमेंट था। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा। क्यों? इन सारी चीज़ों के बाद में इतना ज़्यादा रात हो चुकी थी, मतलब मैच खत्म होते-होते ही 12 बजे, फिर उसके बाद में बातें करना और उसके बाद में सारी चीज़ों को अरेंज करना, तो लेटते-लेटते काफ़ी लेट हो गया था। अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप, क्योंकि ट्यूसडे था इसलिए उस दिन ये सारा जो मंडप लगा था उसको नहीं हटाया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सबसे पहले ये सारा काम हुआ कि यहाँ से भगवान की मूर्ति को उनकी मंदिर में रख दिया गया और उसके बाद में जो भी यहाँ सारी चीज़ें बची हुई थी, उन सबको अब अच्छे से मैं यहाँ पर अरेंज करके रख दूँगी। आज
आज एक्चुअली में हमें जाना था कहीं और, मतलब आज का प्लान बना हुआ था हमारा का, बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ का हुआ कि आज हमारा प्लान नहीं हो पाया। एक्चुअली में आज हमें निकलना था अयोध्या के लिए, हनुमानगढ़ी जाना था और साथ में जाना था राम लला के दर्शन के लिए। लेकिन वहाँ पे फिर हमें पता चला कि 5 जून को वहाँ पे होने वाली है प्राण प्रतिष्ठा राम दरबार की, जिसकी वज़ह से ये हुआ कि हमने अपने इस प्लान में चेंजेस कर दिए। अब आगे कब जाएँगे, क्या होगा, वो तो सारी आगे सारी की सारी चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, गए भी इसलिए नहीं, एक्चुअली में मिष्टी को थोड़ा-सा कुछ उसकी तबीयत खराब सी लगने लगी, इसीलिए हमारा ये प्लान, एक और रीज़न था कि हम नहीं निकल पाए। उसको बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, मतलब वो कहने लगी ठंड लगी, उसके बाद में पता नहीं क्या ही उसको ऐसे ही लगा कि उसको फ़ीवर आ जाएगा, इसीलिए उसके बाद में ये हमारा सारा प्लान हो गया कि अब इन सारे प्लान में चेंजेस करते हैं। उसके बाद में पापा और ये जा कर के लेकर के आने लगे मिष्टी की दवा, और ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ में कब हो जाती है, क्या हो जाता है, कुछ नहीं पता चलता। इसीलिए हमेशा हमें सडन इन सारी चीज़ों के लिए ना हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। तो बस इसी के साथ में आज के इस व्लॉग को मैं कर रही हूँ एंड। अगर आपको वीडियो लगा हो अच्छा, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर है नए, अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव।